स्त्री एक मूवी के बाद वो स्त्री जो कभी चंदेरी को डराती थी, अब वहां के लोगों द्वारा उसकी इज्जत में बनाई गई मूर्ति देखकर गांव छोड़ने का फैसला करती है। और उसी वक्त चंदेरी में एक नई रहस्यमयी ताकत सरकटा, जो एक बिना सिर वाला भूत है, श्राप से मुक्त हो जाता है और रात में औरतों को अगवा कर उन्हें एक अलग दुनिया में ले जाता है। गांव के लोग इस खतरे से अनजान हैं और सोचते हैं कि औरतें अच्छी जिंदगी की तलाश में गांव छोड़ गई हैं। विक्की का दोस्त रुद्र एक अनजान चिट्ठी आता है जिसमें चंदेरी पुराण के कुछ पन्नों में खतरे का इशारा होता है। वो विक्की को चेतावनी देता है, लेकिन उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। एक रात बिट्टू की गर्लफ्रेंड चिट्ठी को सरकटा उठा लेता है, एक भिखारी जो इस घटना का गवाह बनता है और सर कांटे के बारे में बताता है। इसके बाद श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर, जिसका अभी तक मूवी में नाम रिवील नहीं किया गया था, विक्की के पास आती है और सरकटा की सच्चाई बताती है। विक्की, बिट्टू और रुद्र मिलकर चंदेरी पुराण के फटे पन्नों को देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि सरकटा असल में चंद्रभान नाम के एक आदमी की आत्मा है जो कभी गांव का मुखिया था। चंद्रभान औरतों से नफरत करता था और उसने स्त्री का सिर काटकर उसे उसके पति के साथ जलाकर मार डाला था। स्त्री ने बदला लिया और चंद्रभान और उसके साथी मारे गए। लेकिन अब सरकटा वापस आकर उन औरतों को निशाना बना रहा है जो मॉडर्न सोच वाली है। विक्की और उसके दोस्त समझ जाते हैं कि सरकटा से निपटने के लिए उन्हें स्त्री की मदद चाहिए। वो जना से संपर्क करते हैं जो कभी स्त्री के साए में था और उसे बहाना बनाकर चंदेरी बुलाते हैं। जना हिचकिचाते हुए मान जाता है। पुरानी किले में स्त्री को ढूंढते वक्त सरकटा जना पर हमला करता है और उसकी आत्मा को खींच लेता है। जना की आत्मा अंदर फंसी औरतों को देखती है और जैसे तैसे अपनी शरीर में वापस आकर सबको वहां से निकलने में मदद करता है। लेकिन सरकटा उन लोगों का पीछा करते हुए चंदेरी गांव तक आ जाता है और विक्की को मारने ही वाला था कि स्त्री का कैरेक्टर वापस आती है और विक्की और उसके दोस्तों को बचाती है। गांव की औरतें विक्की को दोष देने लगती हैं कि उसने पहले स्त्री को हराकर इस नई मुसीबत को जन्म दिया। स्त्री विक्की को समझाती है कि उसकी मासूमियत ही सरकटा को हराने में हेल्पफुल होगी। वो उसे एक जादुई खंजर देती है और बताती है कि इसी से सरकटा का सीने में वार करना होगा। फिर ये लोग सरकटा को बुलाने के लिए एक डांस प्रोग्राम का आयोजन करते हैं। सरकटा आता है, लेकिन विक्की उसे सही वक्त पर मार नहीं पाता। सरकटा सभी मर्दों को अपने वश में करके औरतों पर हावी हो जाता है। परेशान होकर ये लोग एक मानसिक अस्पताल में सरकटा के वंशज से मिलते हैं, जो बताता है कि सरकटा को सिर्फ एक ऐसा शख्स हरा सकता है जो न मर्द हो, न औरत और न जानवर। फिर वे सब लोग मिलकर प्लान बनाते हैं। श्रद्धा कपूर की कैरेक्टर विकी के शरीर में मिल जाती है, जिससे एक नई ताकत बनती है और वो दोनों उस मायावी दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। फिर दोनों सरकटा से टकराते हैं और विक्की उस पर खंजर से वार करता है, लेकिन हर कटे सिर से नया सिर बनता रहता है, जिससे सरकटा की ताकत बढ़ जाती है। वे दोनों बहुत कोशिश करते हैं सरकटा को हराने के लिए, लेकिन सरकटा ज्यादा पावरफुल होता है। जब दोनों हारने वाले होते हैं तब भास्कर का कैरेक्टर भेड़िया आता है, जिससे कुछ देर के लिए सरकटा पर हावी होता है। फिर भेड़िया भी बेहोश हो जाता है। आखिर में स्त्री अपनी मां को पुकारती है और यह पता चलता है कि श्रद्धा कपूर की कैरेक्टर असल में स्त्री की बेटी होती है। तब उसके बुलाने पर स्त्री वह पर आ जाती है और वो सरकटा पर हावी हो जाती है। स्त्री और विक्की मिलकर सरकटा को काट कर लावे में धकेलते हैं, जिससे वो खत्म हो जाता है और सभी औरतें आजाद हो जाती हैं। चंदेरी के लोग विक्की और उसके दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं। स्त्री की बेटी विक्की को बताती है कि उसका मकसद अपनी मां को मुक्ति दिलाना था और वे खुद अब एक चुड़ैल बन चुकी हैं। इतना कहकर वह फिर से चली जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में भास्कर जना से स्त्री की बेटी का रिश्ता करवाने की बात करता है। जना उसे मना कर देता है। फिर भास्कर बताता है कि दिल्ली में एक नई मुसीबत आई है, एक पिशाच जो लोगों का खून पी रहा है। मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि सरकटा के अलावा एक मानसिक अस्पताल में पहुंचता है, जहां वो उसके वंशज पी लेता है और वो भी एक भूत बन जाता है और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे YouTube चैनल क्विक फिल्म एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।